ये देखिए बच्चे नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और इनको कुछ लोग भीड़ को, ये बच्चे भी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और ये जय जवान जय किसान नारा लगा रहे हैं। और इनको कुछ लोग देशद्रोही और दंगाई बोल रहे हैं। फैसला जनता करो, यहाँ 20,000 से ज्यादा छात्र बैठे हैं, हम शासन में बैठे हैं। और देखिए नारा क्या लगा रहे हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम की जगह री एग्जाम। लेकिन जय श्री राम के भक्त होने वाले का दावा करने वाले योगी जी तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है। ये देखिए, ये आवाज देखिए, वंदे मातरम चिल्ला रहे हैं। ये बच्चे देश की ताकत है, वंदे मातरम बोल रहे हैं। ये देश का नौजवान है, ये देश के लिए जान दे देंगे। लेकिन इन्हीं के वोटों से बनी सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है। ये क्या लेके खड़े हैं आप? ये जो पेपर लेके हुआ था वही है, और 17-18 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर लिखा था। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। रात कहाँ थे आप? रात में स्टेशन पर रुके थे। कब से आए हैं? कल सुबह से आए हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को? मुझे लगा है री एग्जाम होगा। लगाए तो भर्ती बोर्ड का लगाए थे, सूचना दी गई है, उनको लिखित सूचना दी गई है। उन्होंने 1-2 दिन का समय मांगा। जब उन्होंने बोला 2 दिन का समय दीजिए तो भी आप उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, धरना से मना भी नहीं किया। धरना दीजिए, हम जांच करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? स्वप्निल अग्रवाल। तो आप छात्रों से कैसे जुड़ी? सर हम यूट्यूब के माध्यम से, हमारा यूट्यूब पे चैनल है यूपी एग्जाम्स लैब, उसके माध्यम से हम छात्रों से जुड़े हुए हैं। लगभग हमारे 5-5.5 लाख के करीब बच्चे के सब्सक्राइबर, उसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं छात्रों से। तो कल जब आप लोग बात करने गई थी पुलिस भर्ती बोर्ड में, तो वहाँ पे भर्ती बोर्ड की डीजी क्यों नहीं मिली आपसे? सर वो किसी दूसरी मीटिंग में बिजी थी, वो किसी और मीटिंग में थी, तो उनके जस्ट जो अपर थी वो आई थी, IPS लेवल की अधिकारी थी वो आई और उन्होंने हमसे बात करी। जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी हमारे पास स्क्रीनशॉट थे, जो भी चीज़ें थी वो सारी उन्होंने हमसे ली। जितने भी स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप के चैट और टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट, 150 पन्नों का एक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट का बंडल उनको हम लोगों ने दिया। उन्होंने लिया और उन्होंने आश्वासन दिया इस चीज़ का कि आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहो, आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो आपकी मर्जी है, आप करिए, आप ना करिए, हम मना नहीं कर रहे आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक करिए। लेकिन हमने इस चीज़ का आपको आश्वासन दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर एक रिस्पांस डीजी मैम की तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो बिजी थी किसी दूसरी रेणुका मैम की। तो ये हम लोगों को। अच्छा, बहुत से बच्चों से मैंने बात की, वो बाहर सड़क वड़क पे सोए हैं कल, कई लड़कियां भी थी। तो क्या ये ठीक था क्या, लड़कियों को बाहर सड़क पे सोना? सर ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की, किसी का भी रोड पे सोना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब इनके कुछ रूल्स थे जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ से हटा दिया कि वो गार्डन में आप नहीं रह सकते। ये तो उस तरीके से कोई लड़का हो चाहे लड़की, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये बिल्कुल भी सही नहीं था कि रोड पे ऐसे सो रहे हैं बच्चे, खाए पिए नहीं है, सुबह से लेकर 6 बजे तक आंदोलन पे बैठे हुए हैं। उनके संग टीचर्स भी आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं खा पी रहे हैं कुछ ढंग से। तो वो सब किसी भी तरीके सही नहीं था। तो बस इतनी सी गुजारिश है सरकार से कि इस चीज़ को और ज़्यादा ना बढ़ा के, एक दिन जो हो गया, आज शाम तक कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल जाता तो बहुत आभारी होते हैं हम, हमारा पूरा शिक्षकगण और सभी छात्र। नहीं, एक चीज़ तो जैसे उन्होंने एक आपके साथी का मैं सुन रहा था, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने कब से ये आंदोलन की प्लानिंग की थी, ये भी सवाल पूछा था क्या? नहीं सर, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया। नहीं, कल वो मैं बाइट देख रहा था जब आप लोग लौट के आए थे, आपके एक साथी बोल रहे थे, तो क्या इस तरह से भी पूछा गया था कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं सर, क्यों आंदोलन कर रहे हैं तो नहीं पूछा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सर, आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसके पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पहले एक वेबसाइट बना दी थी जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि इस अभी 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने बोला था कि जो भी आपके पास साक्ष्य है, जो भी प्रूफ है, वो सब आप उस वेबसाइट पे मेल करें। उस पर मेल किया गया था, तो क्यों कर रहे हैं इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो भी जानते हैं कि पेपर लीक कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश आ रही है, ऐसे निकल के आ रहे हैं चीज़ें कि पेपर लीक हो रहा है, तो वो तो जानते हैं क्यों कर रहे हैं।
तो उसका क्यों का तो कोई सर सवाल नहीं। मतलब आप लोग से बातचीत बढ़िया माहौल में बातचीत बहुत अच्छे माहौल में आपको हुई। लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनी? सर बिल्कुल लग रहा है, जिस तरीके से सरकार ने हमारी बात सुनी थी एज लिमिट बढ़ाने के लिए, उस तरीके से हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी हमारी बात सुनी जाएगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन तो करा ही जाएगा, साथ ही साथ जो री एग्जाम की मांग है वो जरूर। हम लोग आए तो यहाँ पे पुलिस भर्ती का जो आंदोलन हो रहा है पेपर लीक को लेके, लेकिन यहाँ पे हमको रजत सिंह मिल गए। ये प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, तो कब क्या आपका क्या आंदोलन है? जी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये आंदोलन है सर। जो प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक होते हैं जो 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं, ये उसमें अध्यापक होकर DLED करके वहाँ पोस्टेड होते हैं और प्रदेश में काफ़ी पद रिक्त है। ऐसा नहीं है, आप जाने होंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा ने राज्यसभा में जब आंकड़ा पेश किया तो 1,26,000 पद की बात की। फिर उसके बाद ये यूपी का है। अच्छा। और यूनेस्को ने संस्था जो है उसने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में 2,26,000 पद रिक्त है। और यहाँ तक कि 69,000 भर्ती जो प्रकरण है, उस भर्ती में जब कटाप का मामला हुआ था, शिक्षा मित्र का और सहायक शिक्षकों का जब मामला हुआ था 40, 45, 60, 65 कटाप में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी सूबेदार सिंह की याचिका में सरकार ने हलफनामा लगाया था। उसमें बोला था कि 51,112 पद पे हम अगली भर्ती देंगे। और साथ ही साथ 2022 में जब हम सब ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे तो उस समय लिखित आदेश हमको मिला था। मौजूदा उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी। अच्छा। उन्होंने 17,000 के लिखित भर्ती का आदेश भी दिया था। उसी के साथ एक और आदेश भी आया था आंसर की लिस्ट जो आरक्षण वाला मामला है, और साथ में 17,000 की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ना उस पर अभी कोई काम हुआ। और जब भी विधायकों द्वारा, विपक्ष पार्टियों द्वारा ये उठाया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए, तो शिक्षा मंत्री जो इसमें मौजूदा है संजीव सिंह जी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात छात्र शिक्षक का बराबर है, इसलिए अभी हम कोई भर्ती नहीं दे सकते हैं। अब आप बताइए, जब ये भर्ती नहीं दे सकते हैं, जब अनुपात समानुपात बराबर है, दूसरी तरफ बेसिक विभाग कायाकल्प का ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं छात्र बढ़ रहे हैं, क्या हर साल शिक्षकों के पद रिटायर नहीं होते होंगे? क्या हर साल रिटायरमेंट के पद नहीं जुड़ रहे हैं? क्या इससे पहले रिक्त पद नहीं थे? क्या इससे पहले अभी तक कोई छात्रों की संख्या बढ़ी, शिक्षक की संख्या समान है? नहीं, केवल भर्ती को रोका जा रहा है। आपको पता होगा एक और मुद्दा प्रचलित है कि हमारा देश का, हमारा आस्था का प्रतीक भव्य राम मंदिर इतने कम समय में इतनी भव्यता के साथ बना, लेकिन अभी शिक्षा का मंदिर शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 से बनने की तैयारी कर रहा है, 2024 चल रहा है और अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ना अस्तित्व में आया है, न अभी तक उसका दूर दूर का पता है। आप बताइए कि हमारा शिक्षा का मंदिर कब बनेगा? और आप देख रहे होंगे यहाँ काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कोई यूपी पुलिस का है, कोई आरओ का है। आप बताइए, लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाएं, आरओ की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, सरकार अभी इस पर एक्शन नहीं ले रही है। पहला सवाल तो ये है कि जो आरओ की परीक्षाएं है ये लीक कैसे हुई? एक तरफ विधेयक पारित होता है लोकसभा में कि पेपर लीक पर कानून बन रहा है, दूसरी तरफ पेपर धड़ल्ले से आउट होता जा रहा है। तो आप बताइए क्या कैसे किया जाए? ये छात्र आज दूर दूर गांव से गरीब नौजवान 500-1000 रुपए लेके निकले हैं, पुलिस प्रशासन 5 बजे के बाद बाहर कर देगी, ये दर की ठोकर खाएंगे पिएंगे पड़े रहेंगे, फिर यहाँ के धरना देंगे। कुल मिलाकर के यही चल रहा है इनका कि भर्ती कराएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, छात्र बेचारे सड़कों पर दर भटेंगे। जो भर्तियां 1 साल में पूरी होनी है वो 3 साल 4 साल लग जाता है। 69,000 भर्ती देखिए कितने साल कोर्ट में चला, लेखपाल की आई, क्लियर हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया। तो कुल मिलाकर के सरकार को नियम कानून के साथ दायरे में काम करना चाहिए। कोई भी भर्ती बिहार से करवानी सीखनी चाहिए। बीपीएससी 1 महीने के अंदर आप देखिए तड़चट फॉर्म में भरा रहा है, नौकरी दे रहा है, कोई ना कोई कोर्ट केस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, छात्र अपना नौकरी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार को भी और अधिकारियों को भी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आप कहाँ से अभी है? लखीमपुर खीरी से आए। आपने भी पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया था? जी सर। तो कब से आए हैं लखनऊ? यहाँ सर हमको 3 दिन मेरा डीडी का पेपर लगा था तो पेपर दिया, फिर यहाँ शामिल हो गए। तो रहते कहाँ पे आप? सर हमारा घर लखीमपुर खीरी में ही है। नहीं तो अभी जैसे घर में 3 दिन से आए, आप कहाँ से अभी? मैं इलाहाबाद से हूँ। आप किस चीज़ का एग्जाम दिए हो? मैं भी पुलिस का एग्जाम दिया था। हाँ, लेकिन हमारे समय तो हमने सेकंड मीटिंग में था। मैं एग्जाम देकर सेंटर पर पहुंचा, देखा तो सारे युवाओं मोबाइल में लपटे हुए हैं। किस बात से मैं तो सेंटर के अंदर गया
हाँ, और जो कि सेंटर में मैं तो 2 बजे सेंटर के अंदर लिया गया, सेंटर के अंदर देख रहा हूँ तो कोई सेंटर में अंदर छात्र ही नहीं है, बाहर सारे छात्र। हमको क्या मालूम कि छात्रों को मोबाइल पे तो मसाला मिल गया है, ये पेपर का है, महीने 12 घंटे पहले से लीक हुआ है, पेपर चल रहा है छात्रों के हाथ में। हाँ, उन्होंने पेपर पूरी तरीका से लीक हुआ, जो कि सेकंड मीटिंग पाली का पेपर था 2 तारीख का, उसके चारों ऑप्शन के साथ हाँ पूरी तरीका से लीक हुआ था। हाँ, हमारी तो आपको लग रहा है कि अब आप जब तक भी एग्जाम नहीं होगा आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, हम अगर देखिए सर, यहाँ से नहीं जाएंगे। कहाँ से आया? गाजियाबाद से सर। अब गाजियाबाद से चले आप? बिल्कुल सर सर। हमारी एकदम पूरी यही क्या एक ही नाम है मांग है। मोहित कुमार, मोहित। अच्छा, जब आप लोग को रात को निकाल दिया तो कहाँ रुके थे आप लोग रात रैन को? बसेरा में रुके हुए थे सर, यहाँ से पास में रैन बसेरा, वहाँ पे रुके। अच्छा, कुछ इंतजाम था रैन बसेरा में? क्या क्या था? वहाँ इंतजाम देखिए नॉर्मल पब्लिक के लिए था कि 10-15 रह सकते थे, लेकिन जब यहाँ से हम 200-250 लोग पहुँचे तो कहाँ इंतजाम रहेगा। ऐसी सोच जहाँ पे हम लोग की एक ही मांग है सर, री एग्जाम। अगर री एग्जाम नहीं देते सर, मैं आज धरना बैठा हूँ, आज शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है सर हमारे लोग का। हाँ, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, नहीं सर मैं हम लोग यहीं आमरण अनशन पर बैठूंगा। और लेकिन री एग्जाम मैं लोग करा कर रहूँगा। इस सरकार से बुरा है कि हमारे लोग की री एग्जाम होना चाहिए, पुनः 1 महीने के अंदर एग्जाम होना चाहिए सरकारी। हाँ, चाहे जिस हालत में एग्जाम हमारा लोग को होना चाहिए।